अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक फार्मूले भी लिखवाए थे डेरिवेटिव के, जो हमारे डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे, जिस तरह पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। ये हमारे बहुत ज्यादा यूज होंगे। आप इन पे जरूर फोकस करें। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, काइंडली उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे जो बेसिक हमारे पूरे चैप्टर में यूज होंगे। डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे जरूरी है फार्मूले का याद होना। अगर आपको फार्मूले नहीं याद, तब भी आप कहें कि मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, तो दिल बहलाने को ख्याल तो अच्छा है गालिब, लेकिन नहीं, आप फार्मूले पे काइंडली पूरा फोकस करें अपना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं आज। माय नेम इज मोहम्मद अनीक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे हमारा फंक्शन y के इक्वल है y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट x इंटू एक्स प्लस एक्स पावर 3/2, सॉरी नेगेटिव साइन है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। अब ये देखें, x पावर 3/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट x इंटू x माइनस एक्स पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 1/2। इस पावर को मैंने सेपरेट करके 1 और 1/2 में तोड़ दिया है। किस तरह है देखें, 1 को मैं दोबारा 1/2 में ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। ये 3/2 ही बनेगा। दोबारा से जब मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये चीज बन जाएगी। इसका मतलब मैं इनको सेपरेटली भी लिख सकता हूँ। अब x पावर 1 लिख लें ना लिखें एक ही बात है। y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट x। अब इन दोनों में से देखें, ये दो वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, दरमियान में माइनस का साइन है, x कॉमन आ रहा है दोनों में से, x को कॉमन निकाल लें, x बाहर आ जाएगा, इधर बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस, इसमें से भी x कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, x पावर 1/2। x पावर 1/2 को हम लोग स्क्वायर रूट x भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद y इज इक्वल टू, अब ये देखें फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो वैल्यूज अगर ऐड हो रही हो a प्लस बी, और वही सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनका प्रोडक्ट पढ़ा हुआ किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर के। एक और चीज यहाँ पर समझिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर किसके इक्वल आता है, एक्स के। यानी कि दो दफा स्क्वायर रूट एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आता है। यानी कि अगर कहीं पर एक्स लिखा हो तो मैं उसकी जगह ये भी लिख सकता हूं। अब ये देखें, ये सेंटर में एक्स लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर एक्स ही आता है। और इनके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। ये आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट, सॉरी माइनस का साइन है, माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। मैंने इनको कन्वर्ट इसलिए किया स्क्वायर रूट एक्स में, क्यों, ताकि नीचे वाला स्क्वायर रूट एक्स कैंसल हो जाए डिनोमिनेटर से। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बच जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स। सिंप्लीफाई हो गया। आप देखें, x इंटू स्क्वायर रूट एक्स बेसिकली किसके इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये है x की पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब माइनस, ये है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। x पावर 1 और x पावर 1/2 किसके इक्वल है, x पावर 3/2 के इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x पावर 1/2 माइनस x पावर 3/2। अब हम लोग इसको सिंपली डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन हमारी कंप्लीट होगी, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जी, अब ये देखें dy ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा, इसके ऊपर इन दोनों का डेरिवेटिव लेना हम लोगों ने, dx इज इक्वल टू x पावर
1/2 माइनस एक्स पावर 3/2। इन दोनों पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव अलग लेना है, उसका डेरिवेटिव अलग लेना है। पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, बेस की पावर में से एक कम, x की पावर 1/2 माइनस 1, और बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता, वो लिखने की जरूरत नहीं, माइनस। यहां पर भी क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, बेस की पावर में से एक कम करेंगे और बेस x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। ये आ जाएगा 1/2 x पावर माइनस 1/2 बन जाएगा, 1/2 में से -1 करे तो -1/2 बनता है। इसी तरह से -3/2, अब इसमें देखें 3/2 -1 करे तो क्या बनता है 2, 3 - 2, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा x की पावर 1/2। ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है। अब ये देखें, अगर मैंने इसकी पावर पॉजिटिव करनी है, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 1/2 x पावर 1/2 माइनस 3/2 x पावर 1/2। x पावर 1/2 को मैं स्क्वायर रूट x भी लिख सकता हूँ, तो आप सिंप्लीफाई इस तरह भी कर सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 स्क्वायर रूट x, और यही आपका आंसर है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। ये देखिए, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 स्क्वायर रूट x, ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट x, और ये 2 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट x। ये आप मजीद सिंप्लीफाई करके ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। एलसीएम लेना हम लोग भूल गए थे, एलसीएम लेके ये आपका आंसर बनता है dy/dx का। इसमें देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे हमारा फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, अब डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं, आप एक स्टेप में d/dx लिख के अगले स्टेप में भी ले सकते हैं, मर्जी है। कोशेंट रूल लगेगा, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, कोशेंट रूल में नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आता है, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दरमियान में साइन नेगेटिव आएगा। अब जिसका डेरिवेटिव लिया उसको एज इट इज लिखे, और इसका डेरिवेटिव लें जो नीचे वाली टर्म जिसको हम लोगों ने पहले एज इट इज लिखा था, वो क्या है हमारे पास x माइनस 1। कोशेंट रूल क्या है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 तो एज इट इज आएगा, बाहर पावर है 2 तो पावर रूल लगेगा। ये देखिए, पावर स्टार्ट में आ गई, बेस की पावर में से एक कम, x स्क्वायर प्लस 1, 2 में से एक कम करेंगे 1 बचेगा, 1 लिखा ही नहीं जाता। उसके बाद इस बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करवाना है, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना हम लोगों ने, माइनस ये वैल्यू तो एज इट इज आएगी, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम, x की पावर में से एक कम करेंगे, पहले पावर 2 है, बाद में पावर क्या बचेगी 1, वो लिखी नहीं जाती, और इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखें, इसमें क्या सिंप्लीफिकेशंस हो सकती हैं, ये हम लोग 2 स्टार्ट में लिख लेते हैं, बाकी आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव ले, x स्क्वायर का भी हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया, क्या आता है 2x आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। मजीद ये देखें यहाँ पर भी हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x बच जाएगा क्योंकि 0 इसमें ऐड होकर वही वैल्यू आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पर इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये एक कंप्लीट टर्म है हमारे पास और ये एक कंप्लीट टर्म है, दोनों आपस में माइनस हो रही है। इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन निकालें। एक तो 2x कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2x को बाहर कॉमन निकाल के लिख रहे हैं। उसके बाद ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है, लेकिन इसमें पावर 2 है तो एक बच जाएगा। ये देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन आ गया। बाकी क्या बच रहा है अंदर, एक तो ये बच गया 2 क्योंकि ये 2x कॉमन निकाला हम लोगों ने, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया, ये कॉमन निकला है बाहर, इसको नहीं लिखना। माइनस 2x भी कॉमन निकला हुआ है, इसमें से एक कॉमन निकला है, बाकी एक बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया है। डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितनी हो सकती है। ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस है अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बाकी इधर लिख लेते हैं वैल्यूज। अब ये देखें एज इट इज आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाकी जो ब्रैकेट्स में वैल्यू बचती है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अकेला। उसके बाद माइनस 2 और माइनस 1 मिलके क्या बन जाएंगे माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही आपका dy ओवर dx का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है तो कोशेंट रूल लगेगा हमारे पास। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम लोग x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, कोशेंट रूल में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में नेगेटिव साइन, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल लगता है। पावर स्टार्ट में बेस की पावर में से एक कम, पावर शुरू में आएगी 2 तो एक्स की पावर में से एक कम करेंगे तो एक्स बच जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसी तरह से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास 2x बच जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लें। 2x कॉमन आएगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा हमारे पास 2x कॉमन निकालने के बाद, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए नेगेटिव साइन है, इसने दोनों साइन चेंज कर देने, तो ये आ जाएगा जी 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस ने अंदर वाले दोनों साइन चेंज कर दिए। अब ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, बाकी हमारे पास क्या बच गया 2x इंटू माइनस 4, माइनस 3 और माइनस 1 मिलके क्या बन जाएगा माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 8x
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में उसी तरह से सबसे पहले लेट कर ले हमारा फंक्शन y के इक्वल है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। उसी तरह से वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा हमारा, ये आ जाएगा dy ओवर dx। आप यहाँ लाइन लिख ले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं क्वोशिएंट रूल लगा रहा हूँ, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज, और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स एज इट इज, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। इसके बाद आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, ऊपर वाली वैल्यू इसका डेरिवेटिव लेना हम लोगों ने, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर रूल लगेगा, पावर जो है हमारी स्टार्ट में आ जाएगी, बेस की पावर में से एक कम, 1 प्लस एक्स की पावर क्या है 1/2, इसमें से एक माइनस कर दें, और इस बेस का डेरिवेटिव, ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव, बल्कि एक स्टेप में आप लिख लें, फिर अगले में डेरिवेटिव इसी बेस का डेरिवेटिव यानी कि 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव भी लेना होता है हम लोगों को। उसके बाद नेगेटिव साइन है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स तो एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव इसी तरह से, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, पावर जो है इसकी स्टार्ट में आएगी, बेस की पावर में से एक कम करेंगे यानी कि 1 माइनस एक्स की पावर है 1/2, इसमें से एक माइनस करेंगे, और इसी बेस का आगे डेरिवेटिव भी लेंगे 1 माइनस एक्स का, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस एक्स बच जाएगा हमारे पास। अब इसको मजीद देख लेते हैं जो सिंप्लीफिकेशन होती है इसमें, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, ये है हमारे पास 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स, 1/2 में से जब -1 करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2, और इसी तरह से इसका डेरिवेटिव देखिए, आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1/2 एज इट इज, और ये देखें इसी तरह से जिस तरह पीछे 1 माइनस एक्स 1/2 में से -1 करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 होता है। डिवाइड किससे करना है हम लोगों ने 1 माइनस एक्स से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर एक चीज देखें, मैं इस 1/x को साइड पे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए आप सेपरेटली लिखा रहने दें। यहाँ देखें ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये 2 नीचे है तो इसको मैं 2 को नीचे लिख देता हूँ, ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर है -1/2, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव 1/2, और पावर अगर 1/2 हो उसकी जगह मैं स्क्वायर रूट भी लगा सकता हूँ, देखिए 1 प्लस एक्स, मैंने उसको डिनोमिनेटर में इसको शिफ्ट किया, इसकी पावर होगी पॉजिटिव 1/2, 1/2 की जगह आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से देखें आगे मल्टीप्लाई क्या होगा 1 0 प्लस 1 1 होता है, माइनस इसी तरह से देखें स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, ये देखें 1/2, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, इसकी भी पावर नेगेटिव 1/2 है, इसको भी डिनोमिनेटर में मैं शिफ्ट करूंगा और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और उसको मैं स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ देखें 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी ये मैंने बाहर लिख ली ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जब हम लोगों ने एलसीएम लेना है। अब ये वैल्यू इसी तरह से 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसको मैं लास्ट पे आंसर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, अंदर देखे क्या हो सकता है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये टर्म वापस आ जाएगी, ये नेगेटिव 1 है, ये जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले जरा क्या आता है, 1/1
1 माइनस एक्स तो एज इट इज आएगा, इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगा इसका एलसीएम। अच्छा जी, अब ये देखें ये टर्म डिवाइड हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्योंकि दो सेम वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनका स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह देखें 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट भी डिवाइड हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। जब ये सेम वैल्यूज दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक तो नहीं कोई कंफ्यूजन। उसके बाद आगे देखिए, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू, ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड में मेरे पास क्या वैल्यूज पड़ी हुई है 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें ये नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब बेशक आप 1 ओवर 1 माइनस एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ये देखें 1 माइनस एक्स को भी मैंने लिख दिया, बल्कि पहले उसको लिख लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब देखें स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2 और ये 1 माइनस एक्स पड़ा हुआ है। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 ओवर 2 है, बेस इनकी सेम है तो क्या होगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगी इनकी पावर्स। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3 बाय 2। 1 ओवर 2 में जब 1 ऐड करूंगा तो पावर इनकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी 3 बाय 2 और यही हमारा आंसर है। आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, 7 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस रह गए वो हम लोग अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।